मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं मधु अपने ट्विंस बेबी मदर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मेरी दोनों बेबी सोई हुई है। आज थोड़ी लेट तक सो रही है, ऐसे तो 6-7 बजे तक जाग जाती है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ जल्दी से जल्दी नाश्ता बनाने। मतलब बेबी उठ जाती है तो काफ़ी तंग करती है ना, तो इसलिए बेबी जब तक उठती नहीं है तो जितना काम मैं कर निपटा सकूँ वो निपटा लेती हूँ। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर ली हूँ और उसमें 2 चम्मच तेल डाल ली हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून राई डालूँगी और इसे थोड़ा चटकने दूँगी। उसके बाद मैं जो आलू काट के रखी हुई हूँ वो डाल के फ्राई करूँगी इसे। साथ ही साथ मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूँथना है, तो वो मैं एक साइड आलू फ्राई कर रही हूँ, दूसरी साइड में जल्दी से आटा गूँथ लेती हूँ। आटा मेरा गूँथ कर हो गया तैयार और ये आलू भी थोड़ा फ्राई हो चुका है। ये आलू तो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया क्योंकि मेरी बेबी उठ गई थी ना और मैं बेबी को उठाने गई, तब तक गैस को स्लो करना भूल गई थी। अब मैं इसमें बैंगन डालूँगी और इसे भी थोड़ा फ्राई करूँगी। आलू बैंगन को थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी और इसे 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं अदरक, लहसुन और राई का पेस्ट बनाई थी वो मैं डाल दूँगी। इसके 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर डाल के इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। दूसरी साइड मैं अपनी बेबी के लिए ओट्स बना रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी सुबह में ओट्स ही खाती है। वो दूध ऐसे गाय का दूध पीती नहीं है, उसे ओट्स बना के दूँगी तो वो खा लेती है। उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये मेरी बेटी गोद में ही है। साथ ही मैं सब्जी को भी फ्राई कर रही हूँ। ये जब मैं ओट्स बनाती हूँ ना तो ये मेरे गोद में ही रहती है। अगर ये बनता हुआ देखेगी तो भी खाएगी और नहीं देखेगी तो नहीं खाती है। और अपने हाथों से ये ओट्स, चीनी ये सब खुद ही डालना चाहती हूँ। जैसे मैं करती हूँ ना, ये मेरी अच्छे से नकल करती है। तो सब्ज़ी भून के तैयार हो गई है। मैं इसमें अब पानी डाल के इसे ढक के पकने को छोड़ दूँगी और अब जाती हूँ मैं अपनी बेबी को खिला लेने, क्योंकि पेट भरा रहता है तभी खेलेगी ना, नहीं तो मेरे को अभी रोटी भी बनाना है, वो तंग बहुत ज़्यादा करेगी। तो अभी को आटा को ढक के मैं रख दी हूँ, जा रही हूँ बेबी को खिलाने। यहाँ पर अब दिव्या की शैतानी शुरू हो गई है। मैंने चटाई डाल के रखी थी ताकि ये दोनों बैठ के इस पर खेलेंगी। ठंडा मौसम हो गया है ना थोड़ा बारिश की वजह से, इसलिए मैं चटाई डाली थी। पर ये क्या है, चटाई को फोल्ड करने की कोशिश कर रही है और फोल्ड करके उसे जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे रखने जा रही है, पर इससे हो नहीं पा रहा है। इससे ये ना बहुत कोशिश की थी, लास्टली जब इससे हुआ नहीं तो ये रोने लगी। शाम को हम लोग मेला घूमने आए थे। यहाँ नव्या और दिव्या दोनों झूला झूल रही है। हमारा बहुत दिन से प्लान हो रहा था क्योंकि कहीं ये मेला घूमे। हम लोग ये जामनगर में पहली बार मेला घूमने आए हैं, पर क्या है ना, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी बेबी सो जाती है या फिर कभी हस्बैंड का ड्यूटी रहता है, हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। पर आज ये दोनों सोई नहीं थी तो हम लोग मेला घूमने आए हैं। दिव्या क्या है ना, जब भी बाहर निकलो ये गाड़ी पे हवा लगता है तो ये सोने लगती है, पर जब ये झूले पे बैठी तो इसका नींद खुल गया था। देखो कितनी इसकी आंखें, देखी कैसे लग रहा है ना कि ये कब सो जाएगी, पर फिर भी ये झूले से ना उठना नहीं चाह रही थी। ये झूले वाले भैया है ना 10 मिनट तक झूलाने को बोल के 7-8 मिनट में उठाने लगे थे, पर ये उठ ही नहीं रही थी। उसे काफ़ी समझाने के बाद ही ये झूले से उतरी। मेले में काफ़ी अच्छे अच्छे सामान बिक रहे थे, मतलब कपड़े, जूती, बच्चों के खिलौने, बर्तन, सजावट के सामान, बहुत कुछ था। ये बच्चों के खिलौने बिक रहे थे, हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि हमारी बेबी तो खिलौने से खेलती ही नहीं है। बॉल और डॉल ये सब ये कुछ भी पसंद नहीं है,
बस इन लोग को बर्तन दे दो, डब्बे दे दो, ये उसी से खेलती है। मुझे सबसे अच्छा यहाँ का पेंटिंग कॉर्नर लगा था। मतलब इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग थी ना, ये काफ़ी सुंदर थी और 250-300 से स्टार्टिंग थी। मुझे सबसे अच्छी राधा कृष्ण वाली पेंटिंग लगी थी। सबसे फ़नी चीज़ तो ये हुआ ना, जब हम लोग कालीन के कॉर्नर पे गए थे, वहाँ कालीन बिक रहे थे, तो मैं बस नॉलेज के लिए प्राइस पूछी, तो वो भैया मुझे 7,000 बताए। मैं दाम पूछ के आगे निकलने लगी, तो वो बोलते हैं बहन जी 1500 में दूंगा, लेना है? तो हमें बहुत अजीब सा लगा कि अरे 7,000 से सीधे 1500। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं 700 में देना है भाई तो दे दे। तो पर उन्होंने मना कर दिया था और हमें लेना भी नहीं था, तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। इधर फ्लावर्स फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, पर हम फौजियों के लिए ना ये सब वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है, क्योंकि हमें हर 4-5 साल पे 3 साल पे इधर उधर शिफ्ट करना होता है ना, तो शिफ्टिंग के टाइम ये सब सामान ले जाना एक स्टेट से दूसरे स्टेट काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। या तो ये टूट जाते हैं, नहीं तो फिर हमें छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए मैं ये सब कुछ ली नहीं थी। इधर खाने पीने के स्टॉल्स थे, तो हल्की सी बारिश हुई थी दोपहर में, उसके कारण मेले में भी कीचड़ हो गई थी। हमारी बेबी अब तंग करने लगी है, तो हमें तो भाई मेले को बाय बाय करना पड़ेगा। चलती हूँ घर, क्योंकि इन दोनों को शायद नींद आ रही है और दोनों सो जाएगी, तो बाइक से जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेले को करते हैं बाय बाय।